क्या आपको भी लगता है मेंसुरेशन से डर? तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये कब पूछा गया था भैया जी? 22/8/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें। अब क्वेश्चंस में क्या कहा गया? आप अगर क्वेश्चंस पढ़ के घबरा रहे हैं तो दिक्कत है। क्वेश्चंस को पढ़ के घबराना नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस को तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे वो तो सीखना चाहिए ना। आइए हम सब मिलकर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कहा गया एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कहा गया एगो त्रिभुज है भैया। क्या है भैया? एगो त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 7 सेंटीमीटर है और कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। मतलब एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 और तीसरा कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और यहां से त्रिभुज की जो भुजा की माप दी गई है, इससे हमें स्पष्ट ये पता चल रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजा की माप अलग अलग है। क्या है रे? तीनों भुजा की माप अलग अलग है। और इससे हम ये कह सकते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजा की माप अलग अलग हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज होती है। क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा की माप क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है और इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? चूंकि बात विषमबाहु त्रिभुज की है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कैसे निकालेंगे वो जरा सा सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा स्टूडेंट? पेरीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब आपको किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप ट्रायंगल का परिमाप निकालेंगे तो एक चीज याद रखना है कि जो भी भुजा है उसका हम लोग को क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? योग करना है। तो यहाँ पे देखो मेरे मित्र, क्या भुजा? ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी का हमको योग ही करना है ना। तो 5 + 7 + 10 कर दो। 5 + 7 + कितना करेंगे? 10। और 10 7 17, 5 कितना? 22। तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इस त्रिभुज का क्या? परिमाप। लेकिन हीरोन्स फार्मूला में हम लोग को जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। तो हम लोग यहाँ से सेमी पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको सूचित करते हैं किसके द्वारा? एस के द्वारा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जैसे आपने इस ट्रायंगल का परिमाप निकाला है, नाम से ही स्पष्ट है अर्ध परिमाप मुझे निकालना है। मतलब जो भी परिमाप है उसका आधा निकालना है। तो इसका योग करके 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी परिमाप है उसका क्या करेंगे? उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नहीं तो हमने ये भी कहा था तीनों भुजा का आप योग कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। बात तो एक ही है। क्योंकि यहाँ पे परिमाप हमने जब निकाला है तो तीनों भुजा का योग ही तो किया है। जब योग कर लियो तो काहे बार बार करेंगे? तो योग को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। और 22/2 का मतलब क्या होता है? 11। कितना होता है स्टूडेंट? 11। अब मुझे एस का वैल्यू पता चल गया है। और हम सभी जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज चूंकि ये है, चूंकि तीनों भुजा की माप अलग अलग है, इसीलिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। और हीरोन्स फार्मूला हम सभी जानते हैं, √S × S - A × S - B × S - क्या होते हैं? C होते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे S का वैल्यू पुट करो मेरे मित्र। S कितना निकल के गया? आया 11। फिर 11 में से A घटा दो। A कितना माने थे आप? 5, ठीक है। उसके बाद फिर S कितना है? 11। B कितना माने थे आप? 10। कितना माने थे? 10। और फिर 11, S की जगह क्या रखेंगे? 11। और C आप कितना माने थे? 7। बस यहाँ से थोड़ा सा आपको हल करना है, ठीक है। तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, 11 में से 10 जाएगा कितना होगा? 1। और 11 में से 7 जाएगा 4। आप सभी जानते हैं मेरे मित्र, यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और 11 छाके 66। अब 66 में जो कुछ 66 को अगर हम कुछ तोड़ेंगे भी तो 66 में से तो कुछ बाहर आना नहीं है मेरे ख्याल से। 2 से 33 बारे में जाएगा, 3 से 11 तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं। तो 2√66 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा?
सही जवाब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। और इसमें आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, आगे भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।